मैं धर्माराम आदर्श क्लासेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि अपना भारत का संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान को कैसे तैयार किया गया और संविधान बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई और अपना जो संविधान तैयार हुआ उसे बनने में कितना समय लगा और किस देश से कौन सी चीज़ें लाकर अपने संविधान में ऐड की गई और उसके बावजूद भी संविधान बनने में काफ़ी लंबा समय लगा, कब इसे अंगीकृत किया गया और कब इसे लागू किया गया, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो संविधान है, संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चाहे कोई भी देश हो, कैसी भी वहाँ की शासन प्रणाली हो, चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, कहीं न कहीं संविधान हर जगह मौजूद होता है। तो संविधान का शाब्दिक तात्पर्य या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संविधान का मतलब होता है कि एक ऐसी कानूनों की किताब जिसके माध्यम से संबंधित देश या राज्य का शासन चलाया जाए। किसी देश या राज्य का शासन संचालित हो। यह होती है संविधान की परिभाषा कि संविधान का मतलब क्या होता है कि ऐसी कानूनों की किताब जिससे किसी भी देश या राज्य का शासन संचालित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो संविधान कहलाता है। अब शासन संचालित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो। तो अब अपन भारतीय संविधान के बारे में स्पष्ट करेंगे कि कैसे भारत का संविधान बना, कैसे तैयार हुआ और भारत का संविधान किसने बनाया। तो भारत का संविधान किसने बनाया, इसकी अगर अपन बात करें तो भारत का संविधान बनाया था एक संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। अब इस संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे यह सभा गठित हुई थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संविधान सभा की, चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का विचार कहां से आया, किस देश ने सबसे पहले संविधान सभा को अंगीकृत किया था जिसकी वजह से संविधान बने। तो विश्व में अगर अपन आधुनिक संविधानों में बात करें तो आधुनिक संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन है वो किसने किया था? वो किया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। अमेरिका का संविधान जो है वो विश्व का सबसे आधुनिक लिखित संविधान माना जाता है और अमेरिका ने अपना संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया था। अब अगर अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में सबसे पहले 1895 लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा की बात कही थी कि एक संविधान सभा होगी जो आगे जाकर भारत का संविधान बनाएगी। तिलक के बाद जो है संविधान सभा के बारे में विचार थे 1922 में गांधी जी ने भी स्पष्ट किए थे। गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान या भारत के लिए संविधान जो है वो भारतवासी तैयार करेंगे। तो संविधान सभा की अगली कड़ी में गांधी जी ने कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान जो भारतीयवासी या भारतीय लोग ही तैयार करेंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग किसने की, तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले करने वाले एक साम्यवादी नेता थे जिनका नाम है M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। साम्यवादी नेता थे और इन्होंने नव मानवतावाद का सिद्धांत भी दिया था। नव मानवतावाद के प्रणेता माने जाते हैं कौन? M.N. रॉय, जो एक साम्यवादी नेता थे और भारत में साम्यवादी पार्टी की देन भी इन्हीं की देन है। साम्यवादी पार्टी इन्होंने 1934 में
स्थापित की थी और 1934 के बाद 35 में इन्होंने जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में विचार रखे थे। अब जब इन्होंने संविधान सभा के बारे में विचार रखे तो इस संविधान सभा को आगे बढ़ाने का काम किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने 1937 के अधिवेशन में, यह अधिवेशन हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में। फैजपुर महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में एम.एन. रॉय ने जिस संविधान सभा की बात की थी, उसी संविधान सभा की मांग को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? कांग्रेस ने। तो इस प्रकार भारतीय संविधान सभा की मांग हुई और अब इस संविधान सभा को कैसे स्थापित किया गया था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं 1940 की। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव नाम से एक है जो प्रस्ताव पेश किया गया था, अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यह बात कही ब्रिटिश सरकार ने कि भारत का जो संविधान है वो भारतवासी तैयार करेंगे। भारत का संविधान भारतवासी तैयार करेंगे। ये बात थी अगस्त प्रस्ताव की। कब? 1940 में। फिर इसके बाद जो है दोबारा 1942 में फिर संविधान सभा को लेकर ब्रिटिश सरकार ने बात उठाई। वो बात उठी थी क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में यह बात तय की गई कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यानी क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को स्पष्ट किया गया या स्वीकार किया गया। फिर बात है, इसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में। और जो पहले से विंस्टन चर्चिल की सरकार चली आ रही थी, उस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद क्लीमेंट एटली ने भारत के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक ब्रिटिश मंत्रियों का मंत्रिमंडल तैयार किया, 3 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 3 सदस्यों का, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था 24 मार्च 1946 को। कब भेजा गया? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय एक दल था। 3 सदस्यों में थे जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे ए.वी. अलेक्जेंडर। और ये दोनों क्या थे? सदस्य थे इसके। ये 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत आया था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने जो भारतीय संविधान सभा की मांग थी, उस मांग को व्यवहार में लाकर उसे अमली जामा पहनाया वास्तविकता में। यानी संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने। अब इन्होंने कौन सी प्रक्रिया रखी और क्या क्या प्रस्ताव रखे कि कैसे संविधान सभा में जो है अपने सदस्य चुने जाएंगे और किस आधार पर चुने जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे वो कौन कौन से थे?
सबसे पहला था कि जो अधिकतर सदस्य वो चुने जाएंगे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से चुने जाएंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यहां से क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन ने या भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो पहला ऑप्शन अपना होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा था इसमें कि जो देशी रियासतों के सदस्य होंगे वो सदस्य चुने जाएंगे पारस्परिक विचार विमर्श। पारस्परिक विचार विमर्श यानी कि समझौता समिति के तहत चुने जाएंगे। कैसे चुने जाएंगे? समझौता समिति के तहत चुने जाएंगे। फिर कहा तीसरा पॉइंट यह था कि कुछ सदस्य जो है वो किससे चुने जाएंगे? चीफ क्षेत्रों से। कहां से चुने जाएंगे? चीफ क्षेत्रों से सदस्य चुने जाएंगे। और चीफ क्षेत्रों से सदस्य चुना जाएगा कि प्रत्येक चीफ क्षेत्र से कितना सदस्य चुना जाएगा? 1। उस समय टोटल 4 चीफ क्षेत्र थे, तो 4 सदस्य लगभग कहां से चुने जाने थे? चीफ क्षेत्रों से। फिर जो ये शर्त रखी थी अप्रत्यक्ष विधि से, जो विधानसभाओं से सदस्य लिए जाने थे, ये सदस्य कैसे लिए जाएंगे? ये सदस्य लिए जाने थे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। यानी इनका निर्वाचन कैसे होगा? तो इनका निर्वाचन होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। तो ये कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव रखे थे सामने, जिसे मान भी लिया गया था। लेकिन इनमें एक रियासत ऐसी थी जो ना तो संविधान सभा में शामिल हुई और ना ही उनसे सदस्य चुने गए थे। वो रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है। अब है जो इसके बाद जो सदस्य चुने गए, तो यह तय हुआ कि टोटल कितने सदस्य चुने जाएंगे। तो इन तीनों कंडीशन में टोटल सदस्य चुने जाने थे 389 सदस्य। कितने सदस्य चुने जाएंगे? 389 सदस्य चुने जाएंगे। और इन 389 सदस्यों का जो है वो समुदाय के आधार पर भी विभाजित किया गया था, हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय। यानी यहां पर उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि का भी प्रयोग किया था। किसमें? सदस्यों के विभाजन। अब ये जो 389 सदस्य थे, ये ब्रिटिश प्रांतों से कितने चुने गए? देशी रियासतों से कितने चुने गए? और चीफ क्षेत्रों से कितने चुने गए? इन 3 क्षेत्रों से चुने गए थे। चीफ क्षेत्र कितने थे? अभी बताया आपको कि 4 चीफ क्षेत्र थे, तो कितने सदस्य चुने गए? 4 सदस्य चुने गए थे। फिर ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे 292 सदस्य। और यहां से चुने गए थे देशी रियासतों से 93 सदस्य। 4 सदस्य चुने गए थे चीफ क्षेत्रों से। अब जो है ये सदस्य चुने गए थे, इन चीफ क्षेत्रों के नाम ध्यान रखना कि 4 चीफ क्षेत्र कौन कौन से थे उस समय भारत में। एक अपने राजस्थान में था जिनका नाम था अजमेर, मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। फिर दूसरा था दिल्ली, तीसरा कुर्ग। और कुर्ग जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में, कहां पर है? कर्नाटक में। और चौथा था बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहां पर है?
पाकिस्तान में। इस प्रकार से इन चारों चीफ क्षेत्रों से एक एक सदस्य चुना गया, देशी रियासतों से 93 और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुनाए गए। फिर जुलाई 1946 में जो है वो इनका चुनाव कराया गया। कब कराया गया था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए और इन चुनावों में देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। चुनाव में किसने भाग नहीं लिया? देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब अपन बात करें आगे। अब जो है संविधान सभा ने अपना कार्य स्टार्ट किया और संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई थी। तो सबसे पहली बैठक हुई संविधान सभा की, वो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। अब अगर आपको कहा जाए कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो पहली बैठक को ही गठन माना जाता है। इसकी तारीख आती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, हालांकि गठन की प्रक्रिया आती है वो कैबिनेट मिशन से शुरू होती है, जिसके बारे में अभी अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछा जाए तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा की पहली बैठक थी और पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे और स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसी बैठक में संविधान के सलाहकार भी चुन लिए गए। सलाहकार चुना गया था BN राव को। किन्हें चुना गया? BN राव को जो है संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया या चुना गया। फिर आती है अपने तीसरी बैठक हुई थी, वो भी इसके 2 दिन बाद हुई थी 13 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। क्या पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो बातें रखी गई थी जो संविधान में उस समय मांग की गई थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की क्या बनी थी? प्रस्तावना, जिसे हम कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम उद्देशिका भी जिसे हम कह सकते हैं। ये कहां से बनी थी? ये बनी थी अपने उद्देश्य प्रस्ताव से। और ये उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में पारित किया था। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को हुई बैठक में संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया? पारित कर लिया या स्वीकृत कर लिया था। यानी पहले तो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था, किसमें? संविधान सभा के समक्ष। लेकिन 22 जनवरी 1947 की हुई बैठक में
संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया और स्वीकृत कर लिया था। ठीक है दोस्तों, फिर कई समितियां बनी थी, कई बैठकें हुई थी, और जो संविधान सभा की मुख्य और वैसे दो बैठकों को अंतिम रूप में माना जाता है। एक बैठक जो 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और इस 26 नवंबर 1949 की बैठक के अनुसार संविधान सभा द्वारा जो संविधान बना था अब तक उसे क्या कर लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। क्या कर लिया था, अंगीकृत, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था, तो संविधान को लागू करने की जो अपने डेट आती है वो आती है 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले संविधान सभा की एक और अंतिम बैठक आयोजित की गई थी, जिसे किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी घोषित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया। और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। अब इनमें समय अनुसार ज्यों ज्यों परिवर्तन आया तो परिवर्तन करते करते इनमें भी परिवर्तन हुआ और इनमें नए भाग जुड़ते गए। वर्तमान में मुख्य भाग 22 ही है, लेकिन 4 उपभाग जुड़ चुके हैं। कितने? 4 उपभाग। तो 4 उपभाग सहित भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हो गए? 26 भाग हो गए। कितने हो गए? 26 भाग। 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां में 4 बाद में जोड़ दी गई। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। अनुच्छेद भी जो है समय समय अनुसार परिवर्तन करके संविधान में उप अनुच्छेद जोड़े गए और वर्तमान में लगभग 467 के लगभग अनुच्छेद माने जाते हैं। लगभग आंकड़ा एग्जाम में अपना हमेशा ये पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना है कि कितने अनुच्छेद हो चुके हैं संविधान जब लागू हुआ आज तक, तो 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनी और संविधान सभा बनने के बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे संविधान को तैयार किया गया और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अपना संविधान है वो किस प्रकार से बना था। अपन इसे आगे की क्लासों में संविधान सभा को पूर्ण रूप से विस्तार से स्टेप बाय स्टेप खोलकर है जो विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी चुनाव प्रणाली, इसमें कौन से स्टेट से कौन कौन से सदस्य थे, राजस्थान से कौन से सदस्य थे, कितनी महिला सदस्य थी, कितने जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित थे। तो ये सारी चीजें जो है अपन संविधान सभा की अगली ऑनलाइन क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो संविधान सभा का जो मुख्य भाग था वो पढ़ा हमने कि संविधान सभा का कैसे गठन हुआ और संविधान सभा ने आगे चलकर किन स्टेप में है जो संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, तो जुड़िए रहे आदर्श क्लासेज के साथ अपनी दमदार तैयारी के लिए और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अपना बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आदर्श क्लासेज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।